चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टर्म नहीं लग रहा है सर, क्योंकि एक टी स्क्वायर दे दिया माइनस 15 दे दिया, नहीं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यदि, तो इसको आप तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए टी स्क्वायर माइनस, अगर हम रूट 15 इसको लिख दे और फिर स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 15 ही आएगा। अब चलो, यहाँ एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चेक करो क्या उस तरह के फॉर्मूले ये बन रहे हैं इस पे? बिल्कुल सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसको लिखोगे टी प्लस रूट 15 और इसको लिख लोगे टी माइनस रूट 15। फॉर्मूला पे हो गया। अब आप देखो दो फैक्टर इसके आगे, तो फर्स्ट फैक्टर को क्या बोलेंगे सर? अल्फा बोलेंगे। सेकेंड फैक्टर जो है उसको क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? टी प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स टी इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15, यानी अल्फा की वैल्यू जो है माइनस रूट 15 है। चलो फिर बीटा की वैल्यू निकालो, टी माइनस रूट 15 है इज इक्वल्स टू 0, देन टी इज इक्वल्स टू प्लस 15, यानी बीटा की वैल्यू जो है वो है 15। ठीक है, दोनों रूट 15 और ये माइनस रूट 15। अब आइए रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप क्या है? तो यहां आप बताओ कि कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी है सर? 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? नहीं है सर, तो 0 मान लीजिए। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू है यहाँ माइनस 15। ठीक है, चलिए अब अल्फा प्लस बीटा करो तो माइनस बी बाई ए आनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू है माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू है प्लस रूट 15। बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 1। तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये दोनों भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ LHS और RHS क्या हो गए? दोनों ही इक्वल है। ठीक है, अगला अल्फा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू रूट 15 है। सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू 1। चलिए, तो रूट से रूट खत्म, आपका क्या आ गया? सिर्फ 15 और यहाँ माइनस का साइन और इधर भी 15, यानी यहाँ भी LHS जो है RHS के इक्वल है। दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो आप कहो कि हमने क्या कर लिया? वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस 4, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसका आप मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करो तो देखो, अगर आप 3x स्क्वायर, अब ये एक्स आपको लानी है, कैसे लाया जाए सर? अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करा लें, ये 3x को सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं अगर इसमें से 4x से, तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 3 गया, एक x बचेगा, यहाँ आपका 4 आ गया। चलो अब आप कॉमन कर लो, तो 3x स्क्वायर और 3x में से आप कॉमन करते हैं अगर 3x,
तो क्या बच जाएगा, यहाँ सर x बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है। x 3x एक्स स्क्वायर, 3x इंटू 1 आपका 3x आएगा। चलिए यहाँ अगर हम कॉमन कर ले -4, अगर -4 कॉमन करते हैं तो x और ये प्लस का 1 का कैसे, तो 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है, और माइनस का साइन, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस का साइन। चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर, x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन हो गया, बच क्या गया सर, बचा है 3x माइनस 4। दो फैक्टर्स आ गए, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, ठीक है। चलो वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -1, यानी अल्फा की वैल्यू -1 आ गई। बीटा 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4, x इज इक्वल्स टू 4/3, यानी बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 4/3, ये आपकी बीटा की वैल्यू है। अब रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड इट्स कोफिशिएंट्स। चलो जी, कोफिशिएंट्स में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, तो -4 है। क्लियर है। चलो क्या होता है रिलेशनशिप, इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर। चलो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a। चेक करें, अल्फा की वैल्यू है -1, अब बीटा की वैल्यू है 4/3, 4/3। बीटा की वैल्यू आ रही है 4/3, तो प्लस 4/3 लिख लो यहाँ, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ अगर आप करते हो 3 एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा -3 + 4 इज इक्वल्स टू -1/3, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में से 3 गया, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। इधर भी LHS बराबर आपका RHS आ गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू है 3, तो यहाँ आ गया -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। इसमें भी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अब इन दोनों में देखो RHS और LHS क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो सर ये क्या हो गए, वेरीफाई हो गए।